बोलो सियावर रामचंद्र की जय, माता महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु बिलो की सर सकहि न डार, थकित भई रजनी चरे धार। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। नारे असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम के। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जगति भगिनी कीन्ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनाव, तासु बचन सुनी आतुरे आव। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम क्षत्रिय प्रज्ञा बन कर, तुमसे खल मृग खोजत फिरे। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहि, एक बार कालहु सन लरहि। यद्यपि मनुज तनुज कुल घाल, मुनि पालक खल सालक बाल। जौन होई बल घर फिर जाहु, समर विमुख मैं हतहु न पाहु। ब्रह्मचरी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदेराई। दूतन जाय तुरत सब कयो, सुनि खर दूषण उर अति भयो। उर गयो कयो कि धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिगे परशुधरा। प्रभु की निधनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर। भयावह भय बधिर व्याकुल जातु, धान न जानते ही अवसरे राय। सावधान होई धाय, जानी सबल आराति। रामा जानी सबल आराति, लागे बरसन राम परे। अस्त्र शस्त्र बहु भांति, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। तिनके आयुध तिल समय, करी काटे रघुवीर। रामा करी काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए, और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण के ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे,
जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों, सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहनों का को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कार्यता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिघ और हर्षा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बाण बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल हूँ। चले बाण कराल हूँ, करत जनु बहु ब्याल। तब चले बाण कराल हूँ, करत जनु बहु ब्याल। को देव समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। अब लोकी खरे तर तीर मुरी, मुरि चले निशिचर वीर। भय क्रोध तिनियो भाई, जो भागीरन ते जाई। ते बधब हम निज पानी, गिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिसाच। तुलसी से भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। करत लागत बाने, धर परत कुधर समाने। घट घटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काक श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नैंचहि।
रघुवीर बान प्रचंड खंडहि भटन के उर भुज सिरा जह तह परहि उठि लरहि धर धर धरु करहि भय कर गिरा अंतावरई बरी गही उड़त गीध पिसाच कर गही धावही संग्राम पुरबासी मन बाल घोड़ी उड़ावही मारे पछारे उड़े बिदारे विपुल भटक रते परे अवलोकि निज दल विकल भटती सीरादी खर दूषण फिरे सर शक्ति तोमर पर सुसूल कृपान एक ही बारही करि कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही प्रभु निमिष महुरि पुसर निवारि पचारि डारे सायका दस दस बिसिखे और माझ मारे सकल निशिचर नायका नहीं परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुके करो देखई परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरी मरो राम राम कहि तनु तजई पावहि पद निरेबान रामा पावहि निरेबान करि उपाय रिपुमार छने छने बहु कृपा विधान मंगल भवन अमंगल आन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हर्षित दर्शन सुमन सुरे बाजहि गगन निशान रामा बाजहि गगन निशान स्तुत करि करि सब चले शोभित विविध विमान मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संभारी। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब थर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट-कट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष, तल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं।
उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, माँ महादेव की जय।